हेलो, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इंग्लिश के क्लास में स्वागत और आमंत्रण है। आप लोगों का बहुत-बहुत वेलकम है हमारे के इंग्लिश के क्लास में। आज के इंग्लिश क्लास में मैं आप लोगों के लिए टेंस लेकर आया हूँ। यानी टेंस में आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होता है, इसके वाक्य कैसे-कैसे लगते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसके पहले आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सहायता कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे राजू भैया क्लासेस को फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास को मैं आप लोगों को ये स्टार्ट करता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी इस क्लास को विशेष कर देख सकते हैं, और कोई भी विद्यार्थी यदि इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो आप इस टेंस के क्लास को देख सकते हैं। ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं हिंदी से इंग्लिश, एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा यानी प्रेजेंट टेंस का दूसरा क्लास है। वैसे तो हमने कई ट्रांसलेशन की क्लास करा चुका हूँ, एकदम बेसिक है। यदि आप लोग को ट्रांसलेशन नहीं आता हो तो आप जाकर देखिए। हमने यूज ऑफ बी में इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, हैज, डियर, इट आदि का प्रयोग पर क्लास करा चुका हूँ, इसे जाकर देखिए। आज हमारा ये प्रेजेंट टेंस का यानी दूसरा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे विस्तार के साथ पढ़ा चुका हूँ। इस क्लास को जाकर देखिए। हमारा प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा क्लास है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्लास क्या है। देखिए हमारा आज का क्लास है टेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है निरंतर वर्तमान का। यानी जो काम लगातार चल रहा हो, जारी हो, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जो काम अभी तक हो रहा है, खत्म ना हुआ हो, उसे निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो काम जारी रहे, खत्म ना हो, शुरू हो गया हो लेकिन वो खत्म ना हो, उसी को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पहले तो हमें कोई भी वाक्य पहचानना आना चाहिए, तभी हम उसका किसी दूसरी भाषा में अनुवाद कर पाएंगे। तो पहले हमें हिंदी के वाक्यों को पहचानना होगा कि ये कैसे पता करें कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसलिए हमें पहले पहचान को याद रखना होगा कि इसका पहचान क्या होता है। तो चलिए हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान बताते हैं। यानी हमारा पहचान क्या होगा, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार होता है, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए जिस जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य वाक्य के अंत में अंत में अंत में रहा है रहा रहा है रही है रही है रहे हैं रहे हैं रहा हूँगा रहा हूँ रहा हूँ शब्द आए शब्द आए आए हो तो उसे उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट 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 कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं ये हमारा इसका पहचान है। अब यहाँ देखिए आई यानी मैं आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, एम लगता है।
एक क्वेश्चन कर्ता 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 सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी इज लगता है और बहुवचन कर्ता बहुवचन कर्ता वचन कर्ता प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी आज लगता है। ये हमारे उसके नियम है। और यानी आई यानी मैं जहाँ आई रहेगा वहाँ आई एम लगेगा, क्वेश्चन कर्ता के साथ सिंगुलर इज लगेगा, बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट का आज का प्रयोग होता है। और मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया यानी मैं वर्ब में क्या आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। ये हमारा इसका नियम है। आपको इसे पहले यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान आना चाहिए, उसके बाद इसका नियम आना चाहिए। यानी पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ यानी मैं आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। और बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। और यहाँ मुख्य क्रिया मेन वर्ड में हम आईएनजी जोड़ते हैं। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नियम है। अगर देखिए ये भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए हम सभी से एग्जांपल को देखते हैं। पहला हमारा क्या है, ए अफर्मेटिव आर पॉजिटिव सेंटेंस सेंटेंस यानी सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर यानी इसके बनाने का फार्मूला क्या होता है, यानी कर्ता प्लस इज आर एम है आईएनजी प्लस कम प्लस अन यानी सब्जेक्ट प्लस एक सी में रहेगा प्लस आईएनजी है। इस प्रकार से हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर होता है, देखिए
उदाहरण क्या है, इसे वो है गीत गा रही है, वह गीत गा रही है। मैं नदी में नहा रहा हूँ। मैं नदी में नहा रहा हूँ। तुम तुम अपने बिस्तर पर सो तुम अपने बिस्तर पर सो रहे हो। तुम अपने बिस्तर पर सो रहे हो। राम वन में राम वन में घूम रहे हैं। तो देखिए ये हमारे अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस के यानी सकारात्मक वाक्य के एग्जाम्पल हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, यानी कर्ता प्लस इज या आर या एम प्लस क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं प्लस कम प्लस अन। इसे इंग्लिश में आप याद करना चाहते हैं तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर लिखेंगे। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रखेंगे। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल है, क्या है, वो है गीत गा रही है। तो क्या होगा, वही गीत गा रही है तो सी इज सिंगिंग ये सॉन्ग। वही गीत गा रही है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए मैं नदी में नहा रहा हूँ तो एक आई है, यानी मैं आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आई जो आई साथ एम लगता है। यहाँ नहाना पड़ता है बाथ, तो क्या हो जाएगा बाथिंग। बाथिंग इन रिवर। मैं नदी में नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग इन रिवर। अब देखिए हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, तुम अपने बिस्तर पर सो रहे हो। तो यू देखिए यहाँ आर या जब बहुवचन सब्जेक्ट यानी तुम या हम या वे या बच्चे या किसान ऐसे बहुवचन सब्जेक्ट रहेंगे तो क्या लगेगा, उसके साथ में आर लगेगा। आर यानी यू आर स्लीपिंग ऑन योर बेड। योर बेड। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल है, राम वन में घूम रहे हैं। तो राम इज वॉकिंग इन फॉरेस्ट। इस प्रकार से हमारा एक एग्जाम्पल है। अब देखिए हम अपने दूसरे प्रकार के वाक्य को अनुपंक्तियों को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अरे निगेटिव सेंटेंस, यानी हमारा बी प्रकार का निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य एक हमारा है नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा यानी सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस एम प्लस वर्ब में
ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। ये हमारा नहीं इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर है। इंग्लिश में हम इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यानी इसे बनाने का फॉर्मूला यानी सब्जेक्ट यस प्लस यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस इज या आर या एम, उसके बाद क्रिया वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर, हमारा ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि मैं मंदिर में पूजा कर रहा मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ। हम अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे हैं। हम अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे हैं। मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ। हम अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहा हूँ। मोहन मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। नेहा अपना कपड़ा नहीं धो रही है। नेहा अपना कपड़ा नहीं धो रही है। तो देखिए हमारे निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य के एग्जाम्पल हैं। हम इसे कैसे लगाते हैं, देखिए नकारात्मक वाक्य यानी यस, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, यस यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस इज या आर या आई प्लस वी यानी क्रिया में ING प्लस ऑब्जेक्ट यानी अंतर प्लस ये अंतर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ। इसका क्या होगा, आई एम वार शिपिंग इन टेम्पल यानी मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ। आई एम वर्शिपिंग इन टेम्पल। देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वी यानी हम अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे हैं। तो वी आर नॉट प्लेइंग विथ आवर फ्रेंड यानी हम अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग विथ आवर फ्रेंड। देखिए हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। मोहन इज नॉट लर्निंग मोहन इज नॉट लर्निंग हिज लेसन
यानी मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, तो मोहन इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। देखिए हमारा चौथा एग्जाम्पल है, नेहा तब अपना कपड़ा नहीं धो रही है, तो नेहा इज नॉट 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 वॉशिंग हर क्लॉथ। यानी इस प्रकार से हमारा निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो इस प्रकार से बनता है। अब देखिए हम अपने तीसरे प्रकार के वाक्य को देखते हैं। यानी देखिए सी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य देखिए प्रश्नवाचक दो प्रकार से होते हैं। यानी हमारा पहला WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, यानी WH से पहले लिखा जाएगा, फिर इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस नॉट प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्रश्नार्थक चिन्ह। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा रहेगा यानी यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य, तो पहले इसमें इज लगेगा, या तो आर लगेगा, या तो एम लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर यदि नॉट रहेगा तो नॉट लगेगा, फिर प्लस वर्ब आईएनजी लगेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अनथर और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा दो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव बनाने का, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं पेड़ पर कैसे चढ़ रहा हूँ, कैसे चढ़ रहा हूँ, मैं पेड़ पर कैसे चढ़ रहा हूँ। तुम खाना क्यों तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। वो है स्कूल कब जा रहा है, वो स्कूल कब जा रहा है। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या वे क्या वे सड़क पर दौड़ रहे हैं। अब देखिए हम पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं पेड़ पर कैसे चढ़ूंगा। देखिए कैसे क्या है, WH वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसे हम WH वाले इंजन के साथ लगाएंगे, यानी कैसे का हाउ रहेगा, हाउ। देखिए मैं है, मैं के साथ एम का प्रयोग होता है, एम लगेगा, फिर आई लगेगा, फिर नाक तो है नहीं, चढ़ना का लगेगा, यानी क्लाइंबिंग हो जाएगा, क्लाइंबिंग ऑन ट्री होगा, ट्री क्लाइंबिंग ऑन ट्री। देखिए हमारा दूसरा वाक्य है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो क्यों का पहले लगेगा वाई, यानी इसके साथ आर लगेगा, आर यू लगेगा, यू नाट दिया है तो इसमें नाट लगेगा, फिर खाना का ईटिंग लगेगा, ईटिंग। अब उसके बाद क्या है, फूड, ईटिंग
फूड। इस प्रकार से हमारा रहेगा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग फूड। देखिए अगला वाक्य क्या है, और स्कूल कब जा रहा है, तो कब का व्हेन रहेगा, व्हेन, यहाँ इज लगेगा, इज उसके बाद ही लगेगा, ही उसके बाद गोइंग, गोइंग टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए क्या वाला, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी पहले क्या वाला प्रश्नवाचक है, इनमें क्या रहेगा, अगर ये क्वेश्चन लगेगा तो पहले ई लगेगा, अगर बहुवचन लगेगा तो पहले आ लगेगा, अगर आई रहेगा तो पहले एम लगेगा। तो देखिए क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें आई है तो पहले एम लगेगा यहाँ, एम, उसके बाद आई रहेगा, फिर पढ़ना का, रीडिंग, रीडिंग, उसके बाद बुक रहेगा, रीडिंग बुक। देखिए क्या ये सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन है तो आर रहेगा, यानी आर डी, उसके बाद दौड़ना का रन होता है, रनिंग ऑन, ऑन रोड, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर एक क्वेश्चन यहाँ रहता तो यहाँ क्या लगता है, इज लगता। हमें यह याद रखना चाहिए। हमने आशा और विश्वास है कि आप लोगों की क्लास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि एक बार हम इसे रिवीजन कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए आज का क्लास हमारा है टेंस। टेंस पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी निरंतर वर्तमान काल। इसे क्या कहते हैं, निरंतर वर्तमान काल। जो कार्य प्रारंभ हो गया है लेकिन खत्म ना हुआ हो, यानी लगातार चल रहा हो, उसे निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो काम जारी हो उसे हम निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो देखिए पहचान पर सबसे महत्वपूर्ण होता है टेंस का पहचान। यदि आप टेंस पहचान जाएंगे तो आप आसानी से टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो हर टेंस का हमें पहचान सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी इंपॉर्टेंट होता है, हमें पहचान आना चाहिए। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसका नियम देखिए, मैं यानी आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। एक वचन करता, यानी कोई भी एक वचन करता हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं, इज लगाते हैं। और बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके साथ हम आर लगाते हैं, यानी आर का प्रयोग होता है। और मुख्य क्रिया यानी जो मेन वर्ब होता है उसमें हम आई एन जी जोड़ते हैं। इसका नियम है, रूल है। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस या कोई भी टेंस हो तो हमारा तीन प्रकार का होता है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, या नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीनों प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। पहला है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए सकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कर्ता प्लस इज या आर या एम प्लस क्रिया में आई एन जी प्लस टर्म प्लस अन। इसे यदि आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे वो एक गीत गा रही है तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए एक क्वेश्चन तो इज लगा है, क्रिया में आई एन जी जुटा है। मैं नदी में नहा रहा हूँ, देखिए रहा हूँ आया है, तो आई एम बाथिंग इन रिवर। देखिए आई है, देखिए साथ में एम लगा है। तुम अपने बिस्तर पर सो रहे हो, तो देखिए बहुवचन आता है, यू आर स्लीपिंग ऑन यूर बेड। या तुम रहे या हम रहे, वे रहे या बच्चे रहे, कोई भी बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। जैसे राम वन में घूम रहे हैं, तो राम एक वचन सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है, तो राम इज वॉकिंग इन फॉरेस्ट। ये हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य एग्जाम्पल है। अब चलिए देखते हैं नेगेटिव, यानी नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य डाल को। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी यस प्लस इज या आर या एम, यानी प्लस वी आई एन जी प्लस ओ प्लस ए। इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। यदि आप इसको हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो कर्ता प्लस इज या आर या एम प्लस मुख्य क्रिया में आई एन जी प्लस कर्म प्लस अन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ, आई एम वर्शिपिंग इन टेम्पल। हम अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग विथ आवर फ्रेंड। मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, मोहन इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। नेहा अपना कपड़ा नहीं धो रही है, नेहा इज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए हम अपने अगले क्लास को देखते हैं। पहले सेंटेंस को, हमारा अगला सेंटेंस किस प्रकार का होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक कोई भी टेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा दो प्रकार के होते हैं। पहला डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी डब्ल्यू एच वाले प्रश्नवाचक वाक्य, और दूसरा यस नो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए कि दोनों का स्ट्रक्चर बनाने का नियम हमने फार्मूला लिखा है। अगर WH वाला रहेगा तो पहले WH शब्द, उसके बाद इज लगेगा या तो आर या तो एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी यस का मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब, वी से वर्ब में ING, फिर यानी ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, फिर अंथर लगेगा। यानी WH शब्द इज या आई एम प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया में ING प्लस कर्म प्लस अन, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरे प्रकार का यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है, पहले इज लगेगा या तो आर लगेगा या तो एम लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस नॉट लगेगा, फिर वर्ब में ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अंतर। इसे हिंदी में आप भी याद रख सकते हैं, इज या आर या एम प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया में ING प्लस कर्म प्लस अन, इस प्रकार से इसे आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, मैं पेड़ पर कैसे चढ़ रहा हूँ। देखिए कैसे क्या है, WH वाला शब्द है, हाउ एम आई क्लाइंबिंग ऑन ट्री, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग फूड। देखिए वह स्कूल कब जा रहा है, तो व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। देखिए यहाँ आई है तो यहाँ आई एम लगा है, यहाँ तुम है बहुवचन तो यहाँ लगा है, यहाँ एक वचन है तो यहाँ इज लगे, ऐसे ये यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब देखिए दूसरा प्रकार का यानी यस नो वाला क्वेश्चन आ गया है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो पहले आई के साथ क्या लगेगा, आई एम आई रीडिंग बुक। क्या वे सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो देखिए बहुवचन है वे, तो आर दे रनिंग ऑन रोड। यदि यही एक क्वेश्चन होता, मानते कोई नाम होता या कोई एक क्वेश्चन होता तो यहाँ क्या लगता, इज लगता। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया हो, यदि आपको कोई हेल्प मिला हो तो हमारे वीडियो पर सभी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारा सहयोग दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले क्लास में, ट्रांसलेशन के अगले क्लास में, यानी प्रेजेंट टेंस के तीसरे टेंस को लेकर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।